कभी भी कोई इंसान मुक्त नहीं होता। जो चीजें उस इंसान से जीवन भर चिपकती रहती हैं वो चीजें उससे मुक्त हो जाती हैं। हाँ। तो जैसे कोई एक इंसान है, उसके शरीर में वो फील्ड जब होती है, तो जब भी कोई घटना घटित होती है, जैसे क्रोध है, तो क्रोध आके उसी फील्ड से चिपक जाती है। वो जो क्रोध है वो एक्चुअली मुक्ति है, जो एक क्रोध की तरह प्रकट हो रही है। तो जैसे एक जानवर को क्रोध आता है, वैसे इंसानों में आता है कि आप अगर कुत्ते की पूंछ पे पैर रख देते हैं तो वो भौंकने लगता है। वैसे जब एक इंसान को किसी ऐसी सिचुएशन में उसे परेशान किया जाता है या दबाया जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो वहां क्रोध पैदा होता है। उस क्रोध के पैदा होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में वही क्रोध है जो उस इंसान को बचाएगी। लेकिन वही एक घटना और घटित होती है, वो है वो जो मानव शरीर में फील्ड है, उस क्रोध का उससे अटैच हो जाना, चिपक जाना। तो तो ये जो फील्ड है ये कभी कभी एक जेलर की तरह काम करती है, कि जैसे जो भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं उसको वो कैद करती रहती है, अपना बनाती रहती है। चाहे आपको क्रोध आ रहा हो, कहीं आप किसी से प्रेम करते हो, या आपके अंदर करुणा पैदा होती हो, या जलन पैदा होती हो, या आप कोई काम करते हो, या कुछ भी जो अपने आप लाइफ में करते हैं, वो हमेशा जो फील्ड है उसको एक एक करके कैप्चर करती रहती है और एक लिंक बनाती रहती है। वो जो लिंक बनती है, वही फील्ड उस चीज को अपना जीवन कहती है, कि मैंने कल ये किया था, 10 साल पहले ये किया था, अब मैं ये कर रहा हूं, आगे मैं ये करूंगा। तो ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये ना तो रियल है ना ही अनरियल है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है क्रोध आने में। वो बात दूसरी है कि कहीं कहीं क्रोध एक प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत नुकसान करता है। लेकिन केवल इसमें एक वही छोटी सी, जिसे आप कह सकते हो कि उसका उससे चिपक जाना, अटैच हो जाना, जो भी घटनाएं घट रही हैं, और उस फील्ड के साथ जीवन भर उसका चलना, और ये समझना कि आप कोई जीवन जी रहे हो, आप किसी समय की धारा में बह रहे हो, वो एक इल्यूजन है। उसी फील्ड की वजह से ही ये जितनी आपकी जो चेन दिखती है लाइफ की, इसमें एक बाउंड्री पैदा हो जाती है। बाउंड्री पैदा होने का मतलब कि हर एक चीज में आपको एक अलगाव दिखता है, लगता है कि चीजें स्प्लिट हो गई हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो जो कल है, बीता हुआ कल, उसमें और आज में आप मेंटली देखोगे तो कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि समय बीत रहा है और रात के 12 बज गए हैं, और कल ट्यूसडे था, आज वेंसडे, फिर 12 बजे के बाद वेंसडे हो गया, तो जो पूरा का पूरा ये स्मूथ चेन चल रहा है, इसमें कहीं भी कोई बाउंड्री नहीं है, ये बिल्कुल बाउंडलेस है। लेकिन जब वो फील्ड होती है शरीर में, तो इसी में एक सॉलिड बाउंड्री पैदा कर देती है। ऐसा लगता है कि रियली ट्यूसडे था, आज वेंसडे है, और आगे थर्सडे आएगा। लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल बाउंड्री है, बाउंड्री लेस है। और ये बिल्कुल अपरिमित है, असीमित है। वही फील्ड उसमें सीमा पैदा कर देती है, वही फील्ड उसमें बाउंड्री पैदा कर देती है। ये सब कुछ जो है, ये इक्विलिब्रियम है, जिसमें कोई समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो फील्ड पैदा होती है, तो जो भी घटनाएं घट रही हैं उसी में एक समस्या का भाव पैदा कर देती है। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही हो, डजेंट मैटर। हो सकता है कभी कभी आप बहुत खुश हो जाएं कि
आपके घर पे कोई फंक्शन है, आपका प्रमोशन हो गया, आपको पैसा मिल गया, या आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो बहुत टाइम बीइंग के लिए हो सकता है आपको लगे कि लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही वो टाइम बीतता है, फिर से उसमें थोड़ी सी असहजता पैदा हो जाती है, और वो हमेशा बनी रहती है। वो जो थोड़ी सी असहजता है, वो उसी फील्ड की वजह से, जब तक वो किसी के बॉडी में वो फील्ड रहेगी, वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं लाइफ के, वो हमेशा बने रहेंगे। एक्चुअली उस फील्ड का होना आपके शरीर में प्रश्नों का होना है। लेकिन जब वो फील्ड नहीं होती, तो जो आपके डीपर क्वेश्चंस हैं लाइफ के, वो सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो आपको डेली, प्रतिदिन जो काम करना है, वो एक अपेरेंट क्वेश्चंस बने रहते हैं। जैसे कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ से ट्रेन पकड़ोगे, या कौन सा चैनल देखना, या कौन सी मूवी अच्छी आई है, फ्राइडे को आपको जाके थिएटर में देखना, ये सारी चीजें बनी रहती है। लेकिन उसमें कोई इसेंस नहीं रह जाता, उसका कोई सार नहीं रह जाता, कि आप रियली बैठ के उस पर पॉन्डर सोचो कि ये इसकी क्या मीनिंग है, इसके पीछे क्या है, इन सब का क्या पर्पस है, ये पूरी की पूरी जो लाइफ है, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, जो सृष्टि है, इसका क्या पर्पस है, ये कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, या आप क्यों पैदा हुए हैं। ऐसे सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो उसी फील्ड की वजह से। ये जितने प्रश्न हैं, इसका आंसर कभी किसी को नहीं मिलता, किसी को कभी नहीं मिला है। अगर आपको इसका कोई आंसर देगा, तो हो सकता है थोड़े टाइम बीइंग के लिए आप सेटिस्फाई हो जाओ, लेकिन वो फिर से घूम के आएगा। क्योंकि जो डीपर क्वेश्चंस हैं लाइफ के, आपने देखा होगा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जितने भी फिलोसफर्स हैं, वो ग्रीक फिलोसफी से लेके इंडिया से, चाइना से, पूरी की पूरी लाइब्रेरी बुक्स भरी पड़ी हैं, जिसमें कोई भी आप प्रश्न लेके जाओ, उसका आंसर वो देंगे, जवाब देंगे। लेकिन आप फिर जाते हो उसी लाइब्रेरी में, फिर से कोई बुक उठाते हो, फिर से एक नई बुक पढ़ते हो। अगर आपको पहली बुक जो थी उसने सही आंसर दे दिया है, तो आप दूसरी बुक क्यों ढूंढ रहे हो। लेकिन एक इंसान कभी इस चीज पे क्वेश्चन नहीं करता कि जिसने वो आंसर दिया है, क्या है वो वैलिड आंसर है। हो सकता है बहुत ही लॉजिकल आंसर हो वो, और सुनने में बहुत अच्छा लगे, काव्यात्मक हो, रोमांटिक हो, ऐसा लगे कि हाँ यही आंसर है इसका जो मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतेगा, फिर से वही सेम, थोड़ा सा उसका हो सकता है मॉडिफाई हो जाए क्वेश्चन, फिर से आप उसी लाइब्रेरी में जाओगे जिसमें पूरे दुनिया भर की हजारों साल की बुक्स रखी हुई हैं, और फिर से आप एक बुक उठाओगे और फिर से उसी का आंसर ढूंढने लगोगे। लेकिन यहाँ रिवील किया जा रहा है कि ऐसे किसी भी प्रश्न का कोई आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि जितने प्रश्न है, वो एक ऐसी जगह से पैदा होते हैं जो इल्यूजरी है। जो आपके शरीर में वो फील्ड है, वो अपने आप में तो वास्तविक है, मतलब वो जहां है, उसका वो वास्तविक होना है, रियल होना है। लेकिन वो रियल नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, वो कभी भी रियल नहीं थी। अगर ऐसी घटना होती है किसी के साथ, यहाँ जो बोला जा रहा है, ये सुना जा सकता है, अगर ये कहीं हिट करती है किसी को, रिजोनेट होता है ये जो यह मैसेज बताया जा रहा है, तो ये रिवील हो सकता है वहां कि वहां कभी भी आप नहीं थे, आपकी संपूर्णता में कभी भी कोई जगह नहीं थी। दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, या जस्ट बैठ सकते हैं।
हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आप जिस फील्ड की बात कर रहे हैं वो फील्ड बॉडी में है या सारी तरफ फैला हुआ है? वो बॉडी में है। तो जो दूसरे लोग हैं हमारे सामने, वो इल्यूजरी हैं या वो फील्ड है उनके अंदर भी? नहीं, वो जब वो फील्ड किसी के बॉडी में होती है तो जो सामने का इंसान है उसके अंदर भी वो फील्ड दिखती है। यही उसमें सबसे एक अजीब बात है कि जब आपके अंदर वो पैदा होती है शरीर के अंदर, तो जो सामने इंसान है उसके अंदर भी लगता है कि वहां कोई इंडिविजुअल है, वहां कोई इंसान है जो डिसीजन ले रहा है, वहां कोई इंसान है जो दुखी है, वहां कोई इंसान है जो सुखी है। लेकिन जब वो आपके बॉडी में नहीं है तो वहां भी कोई नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वही फील्ड हर एक चीज में रियलिटी पैदा करती है। वो केवल किसी के बॉडी में ही नहीं, जो आज आपके आसपास वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो पार्क है, जो समंदर है, पहाड़ है, जितनी चीजें हैं, सब में एक साथ वास्तविकता पैदा कर देती है। वास्तविकता पैदा मत करने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कठोरता नहीं है या आपको चोट नहीं लगेगी उस चीज से जो सामने है। उसमें जो भाव है, जो एक सेंस, लिविंग सेंस, बिल्कुल जीवंत एहसास पैदा होता है कि उस सामने की चीज रियल है, वास्तविक है। वो केवल जो आपके शरीर में वो फील्ड है उसी की वजह से पैदा होता है। तो क्या जो ये बॉडी है, इसमें भी रियलिटी, वो एनर्जी या जो आप बता रहे हैं वही नहीं बना रही उसको? मतलब बॉडी भी फिर तो इल्यूजन है, उस फील्ड की वजह से ही दिख रही है बॉडी भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सेम है। वो जो बॉडी है एक्चुअली, और जो सामने की वॉल है या जो कंप्यूटर है, दोनों में हम्म। कोई अंतर नहीं है। दोनों सेम है। जी। और ये जो फील्ड आती है जब ये चली जाती है तो दिखता है, लेकिन पता भी लगता है कि ये इल्यूजन है। बिल्कुल। वो पता चलता है कि एक ऐसा इल्यूजन है जो कभी था नहीं। इसलिए जो एक्चुअली शब्द भ्रम है या इल्यूजन है, वो इसके लिए बहुत ही वैलिड शब्द नहीं है। अब नया शब्द हो सकता है हम लोग यहाँ बैठे हैं ढूंढ लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो सुना होगा कि रस्सी और सांप का एग्जाम्पल, हम्म। कि अ, आपको लगा कि वो सांप है, लेकिन जैसे किसी ने उस पर टॉर्च जलाई समथिंग तो वो रस्सी थी। तो जी। उस सेंस में ये कहा गया कि एक्चुअली आपको इल्यूजन हुआ था कि वो सांप है। हम्म। लेकिन यहां जब इल्यूजन बोला जा रहा है तो इस सेंस में नहीं बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां कोई कहेगा ठीक है सांप का इल्यूजन हो गया, लेकिन रस्सी तो है, हम्म। कुछ तो है वास्तविक वहां। यहाँ पर कुछ नहीं है वास्तविक। एग्जैक्टली यहाँ जो फील्ड है, वो जब उसका इल्यूजन खत्म होता है तो व्यक्त होता है कि वहां वो कभी थी ही नहीं। वो रस्सी भी नहीं थी वहां। तो इसको ब्रेन से नहीं समझा जा सकता। नहीं, किसी भी लॉजिकल, किसी भी तार्किक, किसी भी ढंग से कभी इस चीज को समझा नहीं जा सकता। केवल वही, ये जो शरीर है पूरा, मतलब ब्रेन और बॉडी, वही वो अंतर को नोटिस करती है कि ये बॉडी और शरीर पहले कैसे लाइफ जीती थी जब वो इल्यूजन में थी। क्योंकि उसका इफेक्ट रह जाता है कुछ, जैसे बहुत सारे आपके संस्कार या टाइम का एक्सपीरियंस या जो आपके फियर हैं, वो सब सारी चीजें बॉडी में होती हैं। लेकिन जब वो फील्ड रिलीज होती है तो ये चीजें भी रिलीज होती हैं, खत्म होती हैं। लेकिन उसका जो मेंटल डिफरेंस है वो रह जाता है। उसी से ये पैदा होता है जहां जो बोला हम्म। जा रहा है। तो जैसे अभी ये देखा जा रहा है कि जो ये बोल रहा है ये नहीं है, ये तो देखा जा रहा है बिल्कुल क्लियर। और कोई फील्ड ही सारी उसको बना रही है, जो बोल रहा है वो पता नहीं वो किस फील्ड से आ रहा है, किस एनर्जी से आ रहा है, ये देखा जा रहा है, ये पता है। लेकिन जो बाहर जो भी बिहेवियर है या जो भी बातें हो रही हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, वो कौन कर रहा है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। लेकिन ये एनर्जी फील्ड इस सब को कैसे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन है। बिल्कुल। तो वहां एक जैसे मैं और आप यहाँ बातें कर रहे हैं तो एक कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ, कि ब्रेन ने जो भी सीखा है, जैसे ही कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, तो आप ब्रेन के पास उसी के आसपास जो इंफॉर्मेशन है वही वो रिप्लाई देता है। जैसे आप तुरंत नाम बता दोगे, या तो आप पूछोगे
कि आपको क्यों जानना है। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो रिप्लाई जा रहा है वो उस एनर्जी की वजह से जा रहा है, लेकिन वहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर जो क्वेश्चन हो रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है इस एनर्जी का, ऐसा लगता है। नहीं, वहां पे कहाँ पे है? मतलब जहां से वो आ रहे हैं, जहां से। हाँ, तो उसमें कुछ सर्वाइवल के लिए आपके क्वेश्चंस और प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ और क्वेश्चन, आर्टिफिशियल क्वेश्चंस जो हैं, वो उसी फील्ड की वजह से बनते हैं। तो जो फील्ड है वो ब्रेन को मिसयूज कर रही है, ऐसे प्रश्न को पूछ के, जैसे कि मैं मरने के बाद भी क्या जिंदा रहूंगी, या नहीं, मरने ऐसा के बाद क्वेश्चन भी। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जैसे हाँ, सामने लैपटॉप पे आपका फेस दिख रहा है और हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये कैसे बन रहा है, उस फील्ड की वजह से ये कैसे दिख रहा है ये चीज। हाँ। नहीं, उस फील्ड की वजह से जो सामने की चीजें हैं ये नहीं बन रहा है। ये जो सामने की चीज बन रही है, ये ब्रेन बना रहा है अंदर इमेज। जैसे वो साइंटिफिक उसमें आप जाओगे तो, तो कि क्या सामने है जो, जिसकी इमेज बन रही है, क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल ये इमेज बन रही है। किस चीज की इमेज बन रही है? जो सामने आप देख रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे उस पर जब लाइट गिरती है, तो इसके आपके आंखों पे लाइट आ रही है। तो लाइट भी बाहर ही है ना कहीं। नहीं, वो ना बाहर है ना अंदर है, यही यहाँ बताया जा रहा है कि वो ना तो बाहर है ना अंदर है। हम्म। लेकिन जब वो फील्ड पैदा होती है, तो वही बाहर और अंदर में डिवीजन कर देती है। ऐसा लगता हम्म। है कि कोई चीज बाहर है, कोई चीज अंदर है, तो कोई मतलब चीज दूर टोटल है, कोई फिजिकल चीज पास है। फिजिकल एरिया में कुछ एक्टिविटी हो रही है इस एनर्जी की वजह से, हम्म। और उसको कौन जान रहा है, वो तो कोई नहीं है वहां पर। लेकिन जो ये सारी एक्टिविटी इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो सारे में वो एनर्जी क्रिएट कर रही है, चाहे वो बाहर हो अंदर हो या दिख रहा है जो, या जो भी कुछ है, वो पूरा एक एनर्जी फील्ड में ही चल रहा है। और उसकी नॉलेज भी वो एनर्जी फील्ड ही ले रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, सारी चीजें नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके आसपास चीजें चल रही हैं, जैसे हम्म। आप उठते हो, फैन चला देते हो, राइट? तो एक आपको लगता है कि आपके बॉडी से जो आप स्विच ऑन कर रहे हो, वो बाहर है, राइट? उसे आप ऑन हम्म। करते हो, फिर फैन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पूरी घटना है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है कि आप अपनी चेयर से उठते हो, उसके बाद स्विच ऑन करते हो और फिर फैन चलता है। ये अपने आप यूनिवर्स में घटना घट रही है। तो ये एनर्जी इस मेमोरी को यूज कर रही है इस सब काम के लिए। नहीं, ब्रेन ब्रेन जो एनर्जी है, वो इसी में ऑनरशिप पैदा कर रही है कि मैं इस चीज को कर रही हूँ, दैट्स ऑल। ब्रेन तो ये अपने दो आप कर अलग रहा है। चीजें हैं, मतलब ब्रेन अलग चीज है और ये एनर्जी अलग चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका, ब्रेन भी इल्यूजन है, ब्रेन भी नहीं है और दिख रहा है, सब नहीं, चीजें है नहीं दिख। ब्रेन ना तो रियल है ना तो अनरियल है, इल्यूजन नहीं है वो। टाइम में है केवल एक। एक्चुअली कोई कोई भी जितनी सारी चीजें कोई टाइम में नहीं है, लेकिन जब वो फील्ड पैदा होती है, तो जितनी भी सारी चीजें हैं, वो उसी में टाइम का एहसास पैदा कर देती है कि हर एक चीज टाइम में है। हम्म। थोड़ा सा तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ, बट पूरा अभी क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखो कि जो भी यहां मैं एक्शन कर रहा हूं, वो ब्रेन और बॉडी अपने आप करती है। आप प्यासे हो, उठ के जाके आप फ्रिज ओपन करते हो, पानी पीते हो। हम्म। आप सर्वाइवल के लिए हर काम करते हो। आपको गर्मी लग रही है तो आप फैन चला देते हो। हम्म। जैसे ये और जानवरों में बॉडी, होता है, वैसे इंसानों में हो रहा है। हाँ मतलब ये बॉडी एंड ये ब्रेन मिलके एक फंक्शनिंग कर रहे हैं किसी इल्यूजन एरिया में, जो भी वो है भी, वो भी नहीं है एक्चुअली। नहीं, नहीं, ये भी। इल्यूजन एरिया में नहीं। ये जहां भी फंक्शन कर रहे हैं, जिस लोकेशन और उस पे, किसी भी जगह, वो ना तो रियल है ना तो अनरियल है। हम्म। लेकिन फिर उसी में एक दूसरी फील्ड पैदा होती है, जो कि उसी घटना को, जो कि ना तो अनरियल है ना तो रियल है, उसमें रियलिटी पैदा कर देती है। नॉलेज बनाती है उसमें एक नई तरीके की। बिल्कुल, उसी में बिल्कुल एहसास पैदा कर देती है कि ये घटना घटित हो रही है वास्तव में। मीनिंग देती है उसको कोई। मीनिंग देती है, पर्पस देती है उसमें, इसेंस ढूंढती है कि इसका क्या सार है, कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ और बोलना था, मैंने ये कर दिया, या मेरी सोसाइटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज में क्यों 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 लगाएगी और उसका वही पर्पस ढूंढेगी, मीनिंग ढूंढेगी, जो आपने कहा। जी। थोड़ा सा स्पष्ट है, लेकिन अभी और काफी समझने की जरूरत है। कुछ चीजें तो लग रहा है हाँ कि इल्यूजन पे जो बोल रहा है वो है नहीं, ये तो पता लग रहा है। बिल्कुल, जो बोल रहा एक। है वो नहीं है, केवल वहां हाँ। बोला जाना है। आप बोल रहे हाँ, हो। ये मुझे बिल्कुल पता लग गया है, बिल्कुल ये तो समझ में आ गया कि जो बोल रहा है वो नहीं है,
लेकिन ये जो दिख रहा है ये अभी है बना हुआ। बिल्कुल, वो कई कई बार उसमें प्रोसेस होता है कि वो सडन भी हो सकता है, और धीरे धीरे वो कई बार मेंटल अंडरस्टैंडिंग से भी पता चल जाता है कि हम्म। आपने मान लो 1 घंटे पहले किसी से बात की, आधे घंटे, उसके बाद आप हम्म। सोचो कि वहां आपने क्या क्या बोला, तो उसमें भी आपको दिख जाता है कि जो आपने बोला वो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन ने सीखा है अपने आप वो निकल रहा था। हाँ, लेकिन अगर जैसे कोई इधर नहीं है करने वाला तो वो मेमोरी भी वॉश ऑफ होती चली जाती है, फिर इतनी जरूरत नहीं रहती पुरानी इसकी रिकॉल करने की। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो लोग जो ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहते जो फिर से वही मेमोरी ट्रिगर न कर दें, जो जी पास्ट में अगर बिल्कुल। कुछ घटना हुई। बिल्कुल बिल्कुल उनसे दूर रहना चाहते हैं, और एक बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें उनको वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वरना उससे वो एनर्जी भी क्रिएट होती है और मेमोरी भी क्रिएट होती है। बिल्कुल, हम्म। वो फिर से वही लूप चलेगा, फिर से जी जी। मेमोरी जो फेड हो रही थी जी फिर से जी। रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है बिल्कुल। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो चेंज हो रहा है रेगुलर, वो भी दिख रहा है, और कुछ समय बाद नहीं रहता ये भी दिख रहा है। लेकिन अभी पूरी तरीके से इसमें थोड़ी क्लैरिटी अभी और जरूरी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम ईला है, मैं गांधीनगर गुजरात से बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैंने आपके लेक्चर सुने एक्चुअली। तो मेरा ये जैसे एज ए हॉबी जैसा हो गया है कि भाई क्या है ये लाइफ, है ना, एक खोज शुरू हो जाती है। तो ये तो थोड़ा बैकग्राउंड में मैं खुद के लिए बोल रही हूँ कि हम्म, तो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी में ही मैं आ गई यहाँ पे। हम्म, तो अब क्यूरियोसिटी है। तो अब मुझे जानना ये है कि जैसे कि आपकी लैंग्वेज जो है थोड़ी मुझे अलग लग रही है, अलग इन ए सेंस की। तो आप जिससे बोल रहे हैं कि एनर्जी फील्ड के कारण ही ये होता है कि मैं हूं का भाव होता है। तो ये एनर्जी फील्ड जो है वो ये ईगो जिसे बोलते हैं ये है क्या कि ये अलग चीज है? मैं वही उस लैंग्वेज को यूज नहीं करता, क्योंकि ईगो की बहुत मीनिंग है साइकोलॉजी में, या साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, या ऐसा लगता है कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो ईगो को। लेकिन ये जो फील्ड है वो एक्चुअली जो सेंस ऑफ मी है, स्वयं का हम्म। एहसास है, वही वही है वो। लेकिन फिर भी मैं फील्ड यूज करता हूं, क्योंकि वो केवल जो ऊपरी लेवल पे सेंस ऑफ मी आपको दिखता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, आप लाइफ जी रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली काफी डेंस है, और बॉडी में काफी गहरी है वो। तो इसलिए मैं इस लैंग्वेज का यूज करता हूँ, जो कि एक्चुअली वही सेंस ऑफ मी ही है। लेकिन जो सेंस ऑफ मी है उसे लगता है कि वो बहुत ही, मतलब उसे पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो कितना एम्बेडेड है, शरीर के अंदर धसी हुई है जगह जगह। तो मुझे मतलब कि मैं एक्चुअली ना खुद को भी समझने का मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये समझने का ट्राई कर रही हूँ जो बोल रहा है वो भी एनर्जी फील्ड की तरफ से ही आ रहा है आपके हिसाब से, मतलब मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी इसका बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, आप हाँ। कभी भी अपने आप को नहीं समझ सकती। कभी किसी ने अपने आप को नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि वहां समझने के लिए है नहीं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी समझते हैं तो वो उसी फील्ड का हिस्सा है, मतलब उसी इल्यूजन का हिस्सा है। अगर आप अपने आप को समझते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि आप बैठ गए, अब आप अपने अंदर को देख रहे, क्या देखोगे आप अंदर कि आप कितने, आपके अंदर कितनी लालच है, या आपके अंदर कितना क्रोध है, या आप कितने अच्छे इंसान हैं, यही सब तो देखोगे आप। और उसे देख के क्या मिलेगा? आप या तो कंट्रोल करोगे जो निगेटिव चीजें हैं, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे आप, जिससे लाइफ में और बेनिफिट हो उसका। इसके इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उसका एक छोटा सा कोई प्रैक्टिकल यूज हो सकता है कि आपने अपने आप को अंदर देखा, झांका, कि आपने, आपके मान लो कोई रिलेशनशिप खराब हो गया, तो आप उसे बैठ के देखोगे कि रिलेशनशिप क्यों खराब हो गया, और नेक्स्ट टाइम उसमें इंप्रूवमेंट आप करोगे। केवल यही एक प्रैक्टिकल यूज है उसका। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि इसका यूज करके आप कोई सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो जाएगा, या आपका जो ट्रू नेचर है
वो आपको कुछ मिल जाएगा, वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ मिलता है ऐसा, तो उसी एक्सपीरियंस का हिस्सा है, इल्यूजन है वो। तो सर आप जो कहते हैं कि ये जो फील्ड है वो मेल्ट अपने आप हो जाती है या फिर कैसे रिवील होता है? क्योंकि ये पूछना भी फिर वो फील्ड में से आ रहा है आपके हिसाब से, बिल्कुल, या जैसे मैं। वो वही फील्ड है जिसके पास क्यों है, क्यों। अदरवाइज करेक्ट। आप कभी भी नहीं पूछोगे कि आपके साथ क्यों हुआ ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अब बीमारी हो जाती है किसी को और वो हॉस्पिटल जाता है, तो कभी भी अगर वो फील्ड नहीं है तो कभी क्वेश्चन करेगा ही नहीं कि उसे ये बीमारी क्यों। क्योंकि जो क्यों है वो खत्म हो जाता है। वो दिख जाता है कि एक हेल्दी बॉडी में और एक ऐसी बॉडी में जिसमें कुछ बीमारी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो इक्विलिब्रियम है जो इस दोनों की तरह प्रकट हो रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो वहीं से पैदा हो रहा है। जब तक वो क्वेश्चन है तब तक वो फील्ड है। यही यही उसका एक पॉइंटर है। आप कह सकते हो कि कोई ये जान सकता है कि फील्ड बॉडी में है या नहीं है। वो जानने के ही एक तरीका हो सकता है कि आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, चाहे आप अकेले बैठे हो चाहे 100 लोगों के बीच, तो वही फील्ड है जो क्वेश्चन पूछती रहती है। ये एक्चुअली ना ऐसे लगता है जैसे एक लूप सा बन गया है, मतलब कि ऐसे जिसमें से एक बाहर आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बोलने वाला समझने वाला वो पूरा लाइक ऐसे लगता है ना कि जैसे दो हिस्से जैसे हो गए, ऐसे लगता है कई बार। मैं तो अपना बता रही हूँ। तो जैसे कि आपके, मैं भी सुन रही थी तो आपकी बातें आके जैसे कि लाइक ना सुना सुनने में आ रही थी, लेकिन अंदर रजिस्टर नहीं हो रहा था हम्म। कि आई डोंट नो कैसे कहना है उसको। तो मेरे लाइक ना ऐसे मुझे हर चीज में ऐसे लगता है कि हो रहा है, लेकिन रजिस्टर नहीं होता है अंदर। रिएक्शंस भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, खाना भी खा रहे हैं। तो मतलब कि ऐसे नाउ इट्स ओके क्योंकि चल रहा है ये सब, पर कई बार ऐसे होता है कि ये सब क्या हो रहा है। समटाइम्स इट कम्स कि क्या हो रहा है ऐसा। बिल्कुल, ये ये वही सीकिंग है, वही सर्च है कि आपके पास कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे गर्मी में बैठे हों या एसी में बैठे हों, या वो रिक्शे पे चल रहे हों या बीएमडब्ल्यू गाड़ी में चल रहे हों, लेकिन उनका एक क्वेश्चन कभी जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह यही प्रश्न पूछेंगे कि आप सोचो, रिक्शे पे बैठे हो तब भी प्रश्न पूछ रहे हो आप कि ये जो घटना घट रही है क्या है। लेकिन आप बहुत रिच हो, बीएमडब्ल्यू में जा रहे हो, तब भी आप पूछ सकते हो कि ये घटना क्या है। तो इस लेवल की अगर किसी की सीकिंग हो जाती है, तो उसे इन घटनाओं में कोई अंतर नहीं लगता। इसलिए कई बार वो प्रैक्टिकल रूप में नुकसानदायक होता है कि आपको लगता है रिक्शे पे चलना बीएमडब्ल्यू चलना कोई अंतर नहीं है, तो आप बहुत पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते और उससे आपकी लाइफ टफ हो सकती है। तो जी। ये जी, वही फील्ड है जो क्वेश्चन। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि हर चीज पे क्वेश्चनिंग कि ये है क्या, ये क्या है, मतलब हर चीज ये क्या है, ये क्यों है, ये है क्या एक्चुअली, ये कि ये है क्या। तो धीरे धीरे जाना कि जो को पूछ रहा है क्वेश्चन वही नहीं है, वो तो पता लग गया। बिल्कुल, लेकिन बाकी जो अभी चीजें दिख रही हैं वो दिख रही हैं, अब किसको दिख रही हैं वो भी नहीं पता, बिल्कुल। लेकिन तो है। ये जो सारी चीजें जो चल रही हैं, ये यहाँ बताया जा सकता है, लेकिन वही है, वो समझ में नहीं आएगा वो। ये जितनी भी चीजें हैं, कोई नहीं समझ सकता उसको। बिल्कुल कोई नहीं। ये इक्विलिब्रियम है जो सब चीज की तरह प्रकट हो रहा है। मतलब ये कुछ नहीं है जो सब कुछ की तरह प्रकट हो रहा है। तो कोई कहेगा कुछ नहीं क्या होता है? कुछ नहीं जो सब कुछ होता है। कुछ होने का जो भाव है आपको पता है क्या आपके बॉडी में है। जब वो इल्यूजन ड्रॉप होता है, खत्म होता है, तो कुछ होने का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। हम्म। तो तो ये जो दिख रहा है इसको कभी कोई नहीं जान सकता क्या है ये, और कौन देख रहा है ये भी नहीं जान सकता, लेकिन ब्रेन इसको एक मीनिंग दे रहा है केवल। क्योंकि क्योंकि ब्रेन को सरवाइव करना है, उसे जानना है हम्म। कि आगे दरवाजा है कि नहीं है, कैसे निकलना तो है। ये ब्रेन क्या है, ये ब्रेन भी क्वेश्चन नहीं है एक? नहीं नहीं, ब्रेन ब्रेन और जो ब्रेन जिस चीज को प्रोसेस कर रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो है सामने वॉल हो, ब्रेन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो सब एक चीजें हैं। वो वो जब क्या है, वो एनर्जी फील्ड नहीं है वो सब?
नहीं नहीं नहीं, जैसे टेबल है, और या ये स्क्रीन है, या ये हाथ है, ये नाखून है, या जो ब्रेन है, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये ना तो रियल है ना तो अनरियल है, ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन वो जो फील्ड आती है शरीर में, जो पैदा होती है, तो वो इन्हीं हर एक चीजों में वही क्वेश्चन का भाव जो आप लोग पूछ रहे हो, वही क्वेश्चन का भाव पैदा कर देती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्यों चल रहा है। वही पूछती, क्यों पूछती हो? क्योंकि वही पूछ कर सरवाइव करेगी वो, क्योंकि उसे खोदने जाएगी। जब वो पूछना बंद कर देगी तो वही डेथ है, और वो डेथ से डरती है। वो हम्म। खुद को खत्म नहीं करना चाहती है। इसीलिए यहाँ जो आप लोग बैठे हो, ये बहुत डेंजरस जगह बैठे हो। जी बिल्कुल समझते हैं इस चीज को। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग इसको नहीं जानते, वो तो कंप्लीट इल्यूजन में है, उनके पास तो क्वेश्चंस भी नहीं है। बिल्कुल, तो वो ठीक है। अब वो इसीलिए तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जिनके पास क्वेश्चंस है या नहीं है, वो हम्म। वही इक्विलिब्रियम है, उस तरह वो प्रकट हो रहा है। तभी आई थिंक ये लोग जो जान जाते हैं कंप्लीटली कुछ भी नहीं है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं सारा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को बोलते हैं कि इसमें जो चला गया वो सब छोड़ देता है, क्योंकि उसको दिखता है कि कुछ भी नहीं है, फिर फाइनली वो बॉडी को भी छोड़ देता है। इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली। बिल्कुल, लेकिन वहां वही थोड़ा सा वो है, मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ। जो एक्चुअली छोड़ के जाते हैं, समथिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो रह जाता है कि आपको कुछ मिलेगा तभी छोड़ के जाने के लिए वो इफर्ट बना रहता है नहीं, आपको। वो यहाँ की मतलब जो उनको रोक रहे हैं उससे उसमें रहने के लिए, उनसे उससे दूर हटना चाहते हैं एक्चुअली। हाँ, तो क्योंकि वो, अगर आप किसी से दूर रहना चाहते हो तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको कुछ और मिल रहा है। तभी हम्म। जो, जैसे आप बोल रहे हो, वो थोड़ी सी संन्यास परंपरा जैसी दिख रही है। हम्म। वो संन्यास है ही इसीलिए कि आपको लगता है कि कुछ सांसारिक है और कोई आध्यात्मिक चीज है। ये झूठ है, वो सत्य है, जो आपको वहां जाके मिलेगा। वो एक मार्ग है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां जाके मिलेगा, लेकिन जैसे अभी मेरी पहले आपसे बात हुई कि वो डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं इस स्टेट में रहने के लिए आसपास चीजें, तो आप इसलिए थोड़ा सा दूर हटना चाहते हो चीजों से। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वो इंसान थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा सोसाइटी। यस। यस, नहीं वो इंसान नहीं, उस जो स्टेट में रहना चाहता है इसमें, उसको डिस्टर्ब करते हैं लोग, तो उसका जो मतलब जैसे अभी मेरे को तो थोड़ा ही कुछ समझ में आया है, तो उसमें स्टेबल रहने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज में डेली की इन्वॉल्व रहेंगे तो वो चीज़ें फिर अंडरस्टैंडिंग डेली थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसको लेना पड़ता है, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं है अभी उसमें उतनी। हाँ, आप ये देखो कि अगर वहां कोई भी इफर्ट है कुछ भी पाने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो वो कहीं ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। नहीं, एफर्ट संसार में सरवाइव करने के लिए तो होगी ही थोड़ी बहुत। नहीं, कोई कोई इफर्ट नहीं है। जो इक्विलिब्रियम है उसमें कोई प्रयास नहीं है। वही फील्ड है, उसमें इफर्ट का भाव पैदा कर देती है। अच्छा, फिर आप जो भी हो रहा है होने दें उसको। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, तो आपको टेंशन होती है कि अब रिजर्वेशन कराना है और जाना है, और नहीं, फिर। वो ठीक है, वो हमने कराया, लेकिन सपोज हमें जाना था बहुत जरूरी और रिजर्वेशन नहीं मिला हमें, अब यहाँ पर वो टेंशन क्रिएट होती है और वो फील्ड ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई उसमें जो, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, तो जब वो फील्ड नहीं होगी तो ये केवल एक न्यूट्रल घटना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इक्विलिब्रियम अगर में जितनी भी मतलब घटना हम है। उस चीज को जहाँ जा रहे हैं या जो जहाँ पे वो उसको इतना इम्पोर्टेंट ना दें, अगर नहीं है तो उसको इजी, उसको बढ़ने ना दें फील्ड को। हाँ, वो उसका नेचर ही यही है कि हर एक घटना जो न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन है, उसी में हम्म। वो मीनिंग पैदा कर देती है कि मुझे तो वहां जाना था, अब मैं नहीं जा पाया, तो उसी से टेंशन पैदा हो जाएगी। हम्म। जब वो हाँ, फील्ड नहीं वरना होगी उतनी कोई कोई बड़ी टेंशन बात नहीं। नहीं है, वो नहीं गए तो कोई बात नहीं, कितनी भी जरूरी चीज हो। बिल्कुल, कुछ भी जरूरी नहीं है आप वहां। हम्म। आप, क्योंकि वो ऐसा हो रहा है, आपको जाना था, हम्म। आप नहीं गए, आप दूसरी जगह बैठे हो, फिर कुछ और कर रहे हो। हम्म। वो अपने आप वो घटना घट रही है। हाँ, अभी थोड़ा उन घटनाओं को थोड़ा वास्तविक माना जा रहा है, थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है अभी शायद। जी। ओके, तो किसी ने लिखा है कि everyday stuff is not as random as it looks, it's all
क्लेवरली कनेक्टेड, लाइफ होल स्टोरी इज ए सुपर इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन। हाँ ठीक है, तो ये जब तक वो बॉडी में फील्ड होती है, ये जो सृष्टि है वो ऐसे ही दिखती है जैसा आपने लिखा है, इसमें कोई बुराई नहीं। हर एक चीज ऐसा लगता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक चीज ऐसा लगता है कि एक दूसरे का कॉज है। क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कशन कर रहा था कि उसी में बाउंड्री बन जाती, तो ऐसा लगता है इसकी वजह से ये हो रहा है, जबकि कोई भी चीज किसी की वजह से नहीं हो रही। वो एक बाउंडलेस, बिल्कुल बाउंड्री बाउंड्रीलेस घटना है, जिसमें वो फील्ड एक बाउंड्री का एहसास डाल देती है। और फिर ये भी लगता है जो आपने लिखा है कि कुछ तो इंटेलिजेंस है समथिंग, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोचता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, और इसीलिए उसने अपने इमेज में दूसरी चीज की कल्पना की है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जब आपने ईश्वर को ही अपने रूप में बनाया, कि आपकी दो आंखें हैं, आपके हाथ पांव हैं, हर चीज है, तो आपने जो भी कोशिश करी, चाहे मूर्ति बनाने की, चाहे पिक्चर बनाने की, या जो कुछ भी, इवन आपने कुछ भी नहीं बनाया है, तो अगर आप सोचोगे तो आप अपनी इमेज में उनकी कल्पना करते। लेकिन जो इस इमेज के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, वो किसी सुपर इंटेलिजेंस की कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक इमेज है। ये जो आपका चेहरा है, बॉडी है, ये एक इमेज है। इस इमेज में आपने ईश्वर को बनाया। उसी तरह क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको लगता है कि आप डिसीजन लेते हैं इंटेलिजेंस यूज करके, तो आप छोटे इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन कोई सुपर चीज है जो सुपर इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो वहां पैदा हो रहा है कि वो सुपर इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन हर चीज का होगा। जो इक्विलिब्रियम है वो ना तो इंटेलिजेंट है ना ही इंटेलिजेंट नहीं है, वो मुक्ति है। जो फ्रीडम है, मुक्ति है, वो इंटेलिजेंस से कहीं बियॉन्ड ज्यादा है। वो सोच भी नहीं सकते आप। वो इतनी ज्यादा है कि जिस इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो, जो ह्यूमन बॉडी और उसमें इंटेलिजेंस पैदा होती है, उसी में वो पैदा हो रही है। तो जो आपको ऑर्डर दिखता है, जो आपको इंटेलिजेंस दिखता है, वो मुक्ति है जो इंटेलिजेंस तरह पैदा हो रही है। ओके, नेक्स्ट। किसी ने पूछा है कि why is all this going on anyway if nobody is doing that illusion thing? ओके, तो यहाँ क्वेश्चन है कि anyway क्यों हर चीज हो रही है? तो कुछ भी हो नहीं रहा है, ये ह्यूमन माइंड कभी समझ नहीं सकता। कोई भी चीज मूव नहीं कर रही, कोई भी चीज कहीं जा नहीं रही है। ये बिल्कुल अनचेंजिंग है, जो चेंज की तरह प्रकट हो रही है। ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही, बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, लेकिन वो एक परिवर्तन की तरह दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो फील्ड है, ये बिल्कुल टाइमलेस है। उसी में वो टाइम पैदा कर देती है। टाइम का पैदा होना ही फ्लो का पैदा होना है, और फ्लो का पैदा होने का मतलब कि कोई चीज मूव कर रही है धीरे धीरे। वो एक अपेरेंट मूवमेंट है, उसमें कोई सॉलिडिटी नहीं है, कोई इसेंस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। बिल्कुल वो इतना अद्भुत है कि जब वो फील्ड होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो घटना घट रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई चीज मूव कर रही है, उसका वो एक्सपीरियंस करती है। एक्सपीरियंस करने का मतलब कि वो स्टेल हो जाता है, बासी हो जाता है, जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया। जैसे एक ही चीज, आप खाना खा रहे हो, तो आपके यहाँ मान लो भिंडी बनी थी, आपने उसे खाया। अब वो एक रियल वास्तविक एक्सपीरियंस है, जो उसी फील्ड में स्टोर हो गई। स्टोर होने का मतलब वही वास्तविकता आ गई उसमें। नेक्स्ट टाइम जैसे ही वही खाना फिर बनेगा, तो क्योंकि एक पहले से एक्सपीरियंस है, तो उसमें नयापन गायब हो गया। इसीलिए वो स्टे लगता है। और बार बार जब कोई घटना घटती है, चाहे आप बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार ऑफिस जा रहे हैं, या बार बार किसी के साथ रहते हैं, कि उसी इंसान का डेली चेहरा देखना पड़ता है, उसमें वो नयापन गायब हो जाता है। वही एक्सपीरियंस की वजह से, वही फील्ड की वजह से। लेकिन ना तो वो एक्सपीरियंस है, ना ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
जब फील्ड रहती है तो उसी में केवल एक्सपीरियंस का भाव पैदा कर देती है कि आप अनुभव कर रहे हो, कुछ किसी चीज का आपको अनुभव हो रहा है। जब आपको किसी चीज का अनुभव होता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है, जैसे उसमें एक इसेंस या सार पैदा होता है, उसी से लगता है कि कोई चीज मूव कर रही है, कि अभी ये तो पहले ये था, अब देखो ये कर रहा हो रहा है। जबकि जो पहली चीज थी वही चीज दूसरी की तरह वहीं प्रकट हो रही है, जिसमें कोई टाइम नहीं, वो बिल्कुल टाइमलेस है। तो कोई भी चीज मूव नहीं कर रही, कुछ हो नहीं रहा है, ये इक्विलिब्रियम है जो कुछ की तरह प्रकट हो रहा है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे ये बहुत पुराने टेम्पल्स हैं, मतलब 1000 2000 साल पुराने टेम्पल्स हैं जो दिख रही हैं हमें, मॉन्यूमेंट्स पुरानी। तो ये क्या, ये तो इल्यूजरी फील्ड ने नहीं बनाई, ये तो टाइम में थी पहले। बिल्कुल, तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो, चाहे वो कल हो, चाहे 1000 साल पहले हो, और चाहे आज। उन उनकी वो तो दिख रही है ना हमें, बिल्डिंग्स बनी हुई पुरानी, 1000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी। तो टाइम अगर ये इल्यूजन क्रिएट कर रही है तो क्या वो भी इल्यूजन नहीं क्रिएट की नहीं, हुई है तो कोई? वहां जो आपको दिख रहा है, जो भी, वो ना तो रियल है ना तो अनरियल है। टाइम में लेकिन नहीं है वो। क्या नहीं है? टाइम में नहीं है वो। नहीं, कोई भी चीज टाइम में नहीं है। वो उसी में टाइम का एहसास, केवल आपकी बॉडी में जो फील्ड है उसी की वजह से उसमें टाइम का एहसास पैदा हो जाता है। तो टाइम का एहसास पैदा होने क्या मतलब है, कि आप जैसे कह रहे हो कोई टेम्पल है, कोई भी बिल्डिंग है। अब आपने कहा कि 500 साल पुरानी है, क्योंकि देखने से लग रहा है वो इतनी पुरानी है, टूटने वाली है, या उसे रिपेयर किया है समथिंग किसी ने। तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल ये तब बन जाते हैं जब यहां एक पॉइंट पैदा होता है। तो जैसे ही एक रियल यहां पॉइंट पैदा होता है, वो कहता है कि ये पॉइंट रियल है, वास्तविक है, देखने वाला जो देख रहा है उस मंदिर को। जैसे ही ये रियल पॉइंट पैदा होगा, वहां जो 500 साल पुराना मंदिर है, उसमें भी जो टाइम, अपेरेंट टाइम है, उसमें रियलिटी आ जाएगी कि वो रियली 500 साल पुराना है, जबकि वो अपेरेंटली 500 साल पुराना है। अपेरेंटली का मतलब बताया नहीं जा सकता, कि वो उस, उसे उसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, उसे अपना नहीं बनाया जा सकता, उसे किसी नॉलेज में ढाला नहीं जा सकता, कभी भी उसको लिखा नहीं जा सकता। जो ये वर्ड है कि भाई वो अपेरेंट टाइम है। इसका मतलब जो अभी जो फील्ड है उसको जैसा अभी देख रही है वो अभी बन रहा है बस। बिल्कुल, ये अभी जब आप देखते हो 500 साल पुरानी चीज, तो वो आप देखो कि आप जैसे ही देखते हो तो ब्रेन में एक थॉट पैदा होता है कि 500 साल पुराना मंदिर है। उस थॉट के पैदा होने से उसमें वास्तविकता नहीं आती, ना ही जो आप दृश्य देख रहे हो, और ना ही इस पॉइंट से जो 500 साल पीछे आप जाके जो बीच का गैप है, उसकी वजह से वास्तविकता नहीं आती। जो आप थॉट पैदा होता है, थॉट पैदा होने के बाद वो फील्ड आती है, और ये जो पूरा का पूरा गैप है, अपेरेंट गैप है, एक्चुअली वहां कोई बाउंड्री नहीं है। आप कह नहीं सकते 100 साल, 200 साल, 300 साल, फिर 500 साल, उसी में बाउंड्री पैदा कर देती है। और बाउंड्री पैदा होने का मतलब उसमें वास्तविकता पैदा कर देती है, कि रियली हम 500 साल पुराने से मूव करते हुए यहाँ आए हैं, अब यहाँ से ऐसे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, हम तो अभी हैं प्रेजेंट में, जो भी उसको देख रहा है, जो भी देखा जा रहा है आईज के थ्रू। लेकिन वो जो बिल्डिंग है वो न्यू तो नहीं है लग रही। हाँ तो नहीं है। जो भी तो न्यू नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जब वो कोई बनी होगी, क्योंकि कभी ना कभी तो न्यू बनी होगी वो, तो वो बिल्कुल टाइम मेजर कौन कर रहा है? करेक्ट। तो वही बताया कि आपको मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहेगा कि आपको 3 बजे मिलना है कहीं, तो हम्म। अभी 2 बज रहे हैं, तो 3 बजना क्या है? चेंज ऑफ। बिल्कुल। तो वो जो घटना घट रही है, आपने एक जो वॉच है
उसमें आपने एक एक सेकंड कर दिया। अभी किसी कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, अगर उनसे पूछेंगे कि एक सेकंड कितना बड़ा होता, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि एक सेकंड है। क्योंकि आप किसी दूसरी चीज से मेजर नहीं कर सकते। तो एक दूसरी घटना से मेजर कर रहे हो। जैसे पहले आपने देखा होगा कि एक पहले वो डमरू की तरह आता था जिसमें वो रेत गिरती सैंड थी। निकलता था, हाँ जी। बिल्कुल। तो वो भी एक मेजरमेंट है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं ड्राइव करते हुए, तो गाना लगा देते हैं। उनको पता है एक गाना लगभग 5 से 7 मिनट होता है। तो गाने से मेजर करते हैं कितना टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचने में, कि 3 गाना सुन लिया, हाँ लगभग 3 गाने में पहुंच जाता हूँ। तो किसी और चीज को आप मेजर कर रहे हो। चेंज को मेजर कर रहे हैं हम बेसिकली। किसको मेजर कर रहे हैं? चेंज जो हो रहा है। बिल्कुल चेंज को मेजर कर रहे हो आप। तो हम्म। कुछ ना कुछ आपको चाहिए ही उसे रिलेटिवली मेजर करने के लिए, कि आप कैसे देखोगे। तो ये चेंज ब्रेन देख रहा है या वो फील्ड देख रही है कि जैसे अभी ये था, अब वो चेंज होके कुछ और हो गया, तो बीच का जो गैप है वो माइंड ने टाइम क्रिएट किया या उस इल्यूजन ने किया? उस इल्यूजन ने किया। माइंड जो है उसकी इमेजेस स्टोर करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपने देखा कि एक घटना हुई, सामने कोई बच्चा दिखा पार्क में, हम्म। लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम पे देखा तो बच्चा नहीं है। तब दो इमेज हो गई, एक जब बच्चा था, एक जब बच्चा नहीं था। तो एक के बाद पहली इमेज आई, फिर दूसरी, फिर 3 लोग आ गए, तीसरी इमेज आई। तो ये जो स्टोरेज लिंकेज है, ये ब्रेन करता जा रहा है। मेमोरी, ये एनर्जी उसको देख रही है पूरे स्टोरेज को। नहीं, ये ब्रेन देख रहा है। पूरा जो आपका बायोलॉजिकल पूरा सिस्टम है, वो सब देख रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो जब ये मीनिंग, टाइम का मीनिंग वो एनर्जी दे रही है इसको। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है कि एक आप देखो, एक इमेज उसने स्टोर करी, वहां सामने उसने देखा, फिर कोई हम्म। बच्चा आ गया, अब दूसरी इमेज उसने स्टोर करी। तो उसे ब्रेन को कोई एहसास नहीं है कि इसके और इसके बीच में कितना टाइम बीता है। राइट। हम्म। तो वो केवल स्टोर करता जा रहा है। तो इसलिए वो अपेरेंट है। उसे जो लिंक बन रहा है, उससे ब्रेन से पूछोगे तो बताएगा, हाँ ये पहले आया था, ये बाद हाँ, में आया। मतलब मेमोरी में स्टोर है, ये पहले था बाद में था, लेकिन टाइम कितना हुआ है ये नहीं बता सकता वो। नहीं, वो टाइम भी बताएगा। लेकिन इन सब चीजों में वास्तविकता जो पैदा होती है, वो उस फील्ड की वजह कि टाइम वास्तविक है, रियली टाइम पास हो रहा है। ओके। जैसे मैं अभी टेम्पल का बता रही थी कि कोई 500 ईयर्स का है वो टेम्पल दिख रहा है, तो ब्रेन को नहीं पता, बट ब्रेन ने एक एज्यूम कर लिया कि हाँ 500 ईयर्स पहले ये बना होगा। लेकिन जब वो फील्ड आई तो उसने टाइम का कॉन्सेप्ट दिया इसको कि नहीं, ऐसा चल रहा है इस, मतलब कोई पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो ये टेम्पल बना है, और ये सब ब्रेन के ऊपर उसने मतलब कब्जा कर लिया एक तरीके से। हाँ ये सिमिलर है, लेकिन इसमें वही थोड़ा सा है कि ब्रेन को पता है कि 500 ईयर से वो ये बना है, लेकिन उसमें जो वास्तविकता का भाव है, वो वही फील्ड पैदा करती है। तो ब्रेन को सब पता होता है। यहाँ भी आप मुझसे पूछोगे तो हर चीज पता है। ओके। तो प्रैक्टिकलिटी में जीने के लिए ब्रेन सही चल रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर जो फील्ड क्रिएट कर रही है वो उसको ट्रुथ बना रही है कि ये सही है, जबकि एक्चुअली उसको हटा दिया जाए एनर्जी को तो ब्रेन को कुछ नहीं पता, जो भी हो रहा है और चला गया तो चला गया। एग्जैक्टली ब्रेन को नहीं पता हम्म। कि वो रियल है कि अनरियल है, समथिंग ये हम्म। फील्ड आती है उसको रियल। ब्रेन केवल नोन एरिया में जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से काम कर रहा है। जो बाकी चीजें हैं जो उसमें रियलिटी बना रही है वो एनर्जी बना रही है। अगर वो बिल्कुल एनर्जी नहीं है तो कुछ भी रियल नहीं है, या जो जब तक है जब तक रियल है, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। इट इज लाइक दैट। बिल्कुल। तो वो ब्रेन को नहीं पता कि वो रियल है कि अनरियल है। इसीलिए जैसे हम्म। अब आप यहाँ से पूछते हो, तो आंसर यही आता है, ना तो रियल है ना तो अनरियल है। क्योंकि हम्म। इक्विलिब्रियम में वो ऐसा ही है। और लेकिन वो फील्ड आके उसे कहती है कि वो तो रियल है। हम्म। जैसे अभी आपसे बातें हो रही हैं तो ये ना रियल है ना अनरियल है, लेकिन वो एनर्जी इसको रियल बना रही है। बिल्कुल, ये जो घटना घट रही है, ना तो रियल है ना तो अनरियल है, जो बातचीत यहाँ चल रही तो वो समझने की जरूरत नहीं है हमें कि बाहर ये सब चीजें रियल है या अनरियल, ये केवल सर्वाइवलिटी के लिए जरूरी है। और एक्चुअली में कुछ ट्रुथ नहीं है, वो जब एनर्जी आती है सब में मीनिंग दे देती है इसको। ऐसा है। बिल्कुल कुछ भी। और जो रियल है अनरियल है, वो वही एनर्जी समझने की कोशिश कर रही है कि वो रियल है। जब वो तो नहीं होती तो समझना नहीं है। तो वो एनर्जी दिख रही है और वो अपने आप से कभी कभी तो अपने आप ही क्रिएट हो रही है, कभी कभी वो जाना जा रहा है कि वो एनर्जी बन के उसने ये सब कुछ किया हुआ है। ये ऐसा दोनों मतलब हो रहा है, जा भी रहा है आ भी रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो हम्म। अपीयर डिसअपियर, थोड़ा सा डाइल्यूट होना, थोड़ा सा कम होना। क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो
वो जो फील्ड है उसमें वो मतलब उसका जो नेचर है वो बहुत ही अजीब है, कुछ भी हो सकता है वहां। वो डाइल्यूट हो सकता है, कम हो हम्म। सकता है, और उसकी जो डिसअपियर हो एक्ट हो सकता रहा है। है वो ब्रेन को यूज कर रहा है वो। बिल्कुल। तो वो ब्रेन में मैनिपुलेट करने के नई, लिए। हाँ, ब्रेन को मैनिपुलेट करके नई थॉट्स डाल रहा है उसके अंदर वो बिल्कुल एनर्जी। बिल्कुल, ऐसे अब थॉट डालेगा वो ब्रेन में जिससे वो सरवाइव कर सके। जैसे वही यस यस। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन डालेगा हम्म कि ये सृष्टि क्यों बनी है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, ये राइट सब राइट। किसने बनाया है। हम्म क्योंकि इसी से खोजता रहेगा, क्योंकि उसकी और जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब खाना खा रहा है, जी रहा है, खुश है, या थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज फाइन। लेकिन जो डीपर क्वेश्चन वो वही फील्ड डालती है। लेकिन इसमें तीसरी एक और चीज है, जो इस एनर्जी को भी देख रहा है और ब्रेन को भी देख रहा है, जो कि कुछ नहीं है, वो भी तो कुछ है। मतलब जो कह जी, सकते हैं जो कि वो वही फील्ड है। वही फील्ड है जो स्प्लिट करके खुद को देख रही है। उसमें ये क्वालिटी है कि वो किसी को भी स्प्लिट कर सकती है अपने आप को। अच्छा, तो हम्म। अगर मतलब बस ये माना जाए कि कुछ नहीं है, बट फिर तो नथिंग है, नथिंगनेस है। जब तक वो फील्ड है तभी तक सब कुछ है। जब वो नहीं है तो जो है वही है। बट कुछ ना कुछ तो रहेगी, जब तक ये माइंड बॉडी है तब तक वो फील रहेगी। बिल्कुल, लेकिन वो वहां फील्ड है नहीं वो। लेकिन उसको जान जाएंगे, यस, वो रहेगी, लेकिन हम उसको जान जाएंगे कि ये चीजें टेंशन क्रिएट कर रही है सारी। नहीं, वो वहां फील्ड अभी भी नहीं है वहां। वो केवल एक इल्यूजन इल्यूजन। है और जो घूम रहा है हम्म बॉडी में। बट उसको देख, उसको समझ गए कि ये नहीं, ऐसा आप कर समझ रहा नहीं है। सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपने ये तो समझ लिया कि जो यहाँ घटना हो रही है, हम लोग बातें कर रहे हैं, ये ना तो रियल है ना अनरियल है। राइट। ये आप समझ गए। जी। लेकिन एक्चुअली आप ट्राई करोगे कि ना तो रियल है ना तो अनरियल है, क्या होता है क्या होता है, आप कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बस जो है सरेंडर कर दो इस चीज के लिए, कि जो हो रहा है ठीक है, और इसको समझ लिया गया है कि ये ऐसा हो रहा है बस। हाँ, मेंटली आप समझ सकते हैं, लेकिन हम्म। यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि आप सरेंडर कर दें। हाँ, मतलब अल्टीमेटली फिर इसको एक्सेप्ट कर लें, या इसको और समझने की कोशिश करें, या क्या करें फिर। नहीं, यहाँ वही वहां जैसे ही मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा समथिंग, तो वो एक मार्ग बन जाएगा और लूप घूमने लगेगा। और मेरे ओके। अकॉर्डिंग वो एक भटक होती है। जैसे हम्म स्पिरिचुअलिटी में सारी दुनिया भटक रही है, लाखों लोग इधर से उधर। तो हम्म। वो ठीक है, इसलिए तो मतलब इसको छोड़ दें, वो अपने आप से जो होगा फिर बिल्कुल अपने एक्सेप्ट आप कर। हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप आके बातचीत कर रहे हो, आप बता रहे हो, आपका ब्रेन समझ रहा है, वहां कुछ डाइल्यूट होना है तो डाइल्यूट हो रहा है। जो हम्म घटना घट रही है ऐसे घट रही है। फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, इस चीज को समझ के कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, नेवर एवर। हम्म ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि आप जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो और हम लोग हैं तो एनर्जी फील्ड में हैं, जैसे मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर ये कम्युनिकेशन होगा कैसे? मतलब तालमेल, कि फिर वो जो भी ये पूछ भी रहा है वो भी एनर्जी फील्ड वाला ही पूछ रहा है। और एक बिल्कुल। और, आपने एक और भी कहा था जो मुझे रजिस्टर हुआ, जैसे हम्म। कि आपने कहा था कि एनर्जी हीट भी कर सकती है और फील्ड कोलैप्स भी हो सकती है। तो ये अंदर से है एक और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है इस बात के लिए। मतलब आप इसके इस पे बिल्कुल, तो कुछ जो बोलिए। जो पहली चीज आपने कही कि एक्चुअली कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, तो उसका स्ट्रेट आंसर है कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समझ रहा हूं आप जो पूछ रहे हैं कि एक्चुअली वहां भी कोई फील्ड नहीं है। वहां जो आप बोल रहे हो कि यहाँ एक फील्ड है, सेंस ऑफ मी है, एहसास है, वहां एक्चुअली है नहीं। वो अपने आप जैसे यूनिवर्स में और घटनाएं घट रही हैं इक्विलिब्रियम में, ऐसे ही ये घटना घट रही है कि हम और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन वो फील्ड आके क्लेम कर रही है कि इस बॉडी में तो मैं हूं, और जो सामने का इंसान है वो नहीं है। जबकि वहां भी नहीं है ये। वहां केवल एक अपेरेंट फील्ड है जो कि कभी भी मेल्ट हो सकती है, कभी भी वो संपूर्णता में खत्म हो सकती है। खत्म होने का मतलब वास्तविकता में नहीं। क्यों? क्योंकि वो अलग है नहीं वास्तविकता में। इसीलिए कभी भी रियलिटी में वो मेल्ट नहीं होगी। केवल जो एक पर्दा चढ़ा हुआ है, या बहुत ही
जिसे कहते हैं बहुत ही कर्टेन टाइप का ह्यूमन बॉडी पे चढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे ऐसे मेल्ट हो सकती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कुछ भी हो सकता है संपूर्णता में, तो वो भी हो सकता है। और फिर वो जो ब्रेन बॉडी है उसको दिख सकता है कि एक्चुअली ये इल्यूजन था, एक्चुअली ये था नहीं। हेलो सर। हेलो। सर ये फिर प्रेजेंट मोमेंट में हम जैसे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पहले मैं देखता था कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे मैंने आपको सुना तो आपने बताया था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने जैसी कोई चीज नहीं है, जैसे कि दिमाग में कुछ चलता रहता है। जैसे अभी ये मीटिंग एंड होने के बाद कुछ आगे की प्रोसेस चलेगी कि मुझे ये करना है, उसके बाद कल सुबह होगी फिर चलेगा, तो ये प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते हम कभी? वो जैसे कुछ चलता है उसका बिल्कुल, क्या तो जो कुछ प्रेजेंट मोमेंट में रहने का जो प्रोसेस है, पूरा एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, जिसमें जो जो कि ओवर द टाइम डेवलप हुआ है। तो किसी को करना है प्रैक्टिस तो कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई प्रेजेंट नहीं है, आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं सकते। थोड़े टाइम के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपकी जो टेंशन है, उन चीजों को आप पास्ट के बारे में जानबूझ के नहीं सोचते, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं सोचते। तो बैठ के आप आधे घंटे 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा आप रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन एक्चुअली कोई प्रेजेंट मोमेंट है नहीं। कोई नाव जिसे बोलते हैं वो है नहीं, वो उसी फील्ड की वजह से पैदा होता है। और अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है उसका या कुछ, तो कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। नहीं तो मतलब जैसे माइंड सेट रहे, माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। जैसे रात को भी जब अपन की कभी नींद उड़ेगी तो भी कुछ ना कुछ तो ये सोचता रहता है, ब्रेन में कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। ये इसलिए है कि लाइफ लाइफ को मतलब प्रैक्टिकल लाइफ चलने के लिए ये चीज जरूरी है इसलिए। बिल्कुल, तो वो जो माइंड में चलता है उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हम्म। हूँ आपको, सुबह कल फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो शाम को आप पैकिंग करोगे। तो जो आपको बताते हैं सिखाते हैं प्रेजेंट में रहने के लिए, उनसे जाके पूछो आप कि आपको शाम को डिनर क्या बनेगा। आप तो कुछ सोचोगे ना, कुछ थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, फ्यूचर के बारे में कि क्या बनाना है खाना, घर में क्या बनेगा। तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप कहाँ प्रेजेंट में हो। अगर वो कहता है कि नहीं, प्रेजेंट में ही रह के आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तब भी वो हेल्प नहीं करता। क्योंकि आपको तो रियल लगता है कि हाँ रियली आप जाओगे फ्यूचर में और समथिंग। तो इसीलिए यहाँ कोई सजेशन नहीं होता कि आप रियली प्रैक्टिस करें ऐसी चीजों को, क्योंकि वो लाइफ को बहुत कठिन बना सकता है, हार्ड बना सकता है। थोड़े टाइम के लिए अच्छा है वो, मेडिटेशन एंड ऑल आप कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि हमेशा आप प्रेजेंट में रहोगे, तो ऐसा असंभव है। और ये चीजें उसी से डेवलप हुई होंगी कि जैसे आप यहाँ बातचीत कर रहे हो, तो यहाँ बातचीत में ये चीज पैदा होगी, ये चीज निकल सकती है कि हमेशा वही है जो है। तो वहां जब इसका आप इंटरप्रिटेशन करोगे, तो ऐसा लगेगा कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो हमेशा वर्तमान में रहता है, लेकिन एक्चुअली वर्तमान में नहीं रहता। इसका जब यहाँ जो बात कही जा रही है उसका उपयोग करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो अ, वर्तमान में है। क्योंकि एक बार मैं किसी से बात कर रहा था, तो बातचीत करने से उस इंसान ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप अल्ट्रा प्रेजेंट स्टेट में रहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजों का मैं वही आंसर दे रहा था कि भाई वही है जो हो रहा है। जैसे यहाँ मीटिंग हो रही है, यही है और कुछ है नहीं। इससे पहले का एक मूवमेंट नहीं है, इसके आगे का कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन वो केवल एक डिस्क्राइब करने का तरीका है। लेकिन आप कभी भी प्रेजेंट मूवमेंट, अल्ट्रा प्रेजेंट मूवमेंट इस समय नहीं रह सकते। जब वो फील्ड नहीं होती, तो जो है वही रह जाता है। वो बिल्कुल समय समय विहीनता है, वो टाइमलेसनेस है। मतलब जैसे अभी ये टाइम चल रहा है, आज मतलब 30 अप्रैल है, तो पिछले 4 महीने, कल 1 महीने हो जाएगा, पिछले 4 महीने डिलीट हो जाएंगे एकदम, अल्टर प्लस डिलीट। नहीं, वो डिलीट नहीं हो जाएगा, उसमें से हम्म। वास्तविकता खत्म हो जाएगी। वो तो तुम्हें याद ही रहेगा, पता रहेगा कि भाई कि हम्म। ये 4 महीने पहले ये नया साल स्टार्ट हुआ था, अब ये अप्रैल खत्म हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक अपेरेंट टाइम माइंड चलता रहता है। लेकिन जब आप माइंड में तो वास्तविकता में माइंड में पूछोगे। तो रहेगी घटनाएं। हाँ ये जी। तो याद रहेगा, लेकिन एक्चुअली में जैसे प्रैक्टिकली तो मतलब एंड हो गया ना सब कुछ हर चीज से। बिल्कुल, वो वही, हम्म। वो एंड हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल आप पूछोगे तो ये जो डेट है, ये कभी भी हिस्ट्री में आई नहीं। लेकिन आपको लगेगा नहीं, ये तो 1950 में
1650 में कहीं ना कहीं ये तो थी। हाँ वो थी, लेकिन वो उसमें कोई वास्तविकता नहीं, वो अपेरेंट चीज है। जो यहाँ हो रहा है ये कभी हुआ नहीं। मतलब जैसे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तो है कि फील्ड को कैसे मेल्ट करें। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं फील्ड को मेल्ट कैसे करें। ये भी तो वो फील्ड ही पूछ रही होगी कि मैं कैसे मेल्ट करूँ खुद को। बिल्कुल, ये वही या फील्ड है पूछ रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अ, ये मेल्ट होने के बाद कुछ बेटर होगा, यही होप है। और जो होप और आशा होती है वो हमेशा उस फील्ड को जीवित रखती है कि कुछ तो अब अच्छा होगा, कुछ तो बेटर होगा। और केवल इसी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में आपको लगता है कि सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, तो आपको लगता है एक दिन हर चीज, सोसाइटी में मर्डर नहीं होंगे या कोई क्राइम नहीं होगा, या जितने इंडियंस हैं उनको सिविक सेंस आ जाएगा, एक दिन वो गंदगी नहीं फैलाएंगे। समथिंग एक एक होप है, वो बनी रहती है, समथिंग होगा। लेकिन वो यही है जो एक होप और आशा की तरह प्रकट हो रहा है कि ऐसा होगा। ओके, तो आई थिंक ये राइट टाइम है स्टॉप करने के लिए। शुक्रिया सबका, थैंक यू एवरीवन आने के लिए। थैंक यू सो मच।